still people joining. ओके, फॉर रिवीजन पर्पस हमने कल क्या देखा है या फिर हमने कल क्या सीखा था? ओके, सो यस्टरडे वी हैव इंस्टॉल्ड MySQL, ओके, वन ऑफ डेटाबेस सिस्टम. अच्छा, MySQL और SQL में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन कभी भी कोई पूछा जाता है कि MySQL और SQL में डिफरेंस क्या है? SQL और MySQL ना, आप बोलोगे SQL तो यहाँ पे भी है, SQL यहाँ पे भी है, सो डिफरेंस क्या है? यस, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. MySQL करके जो हम ये बात कर रहे हैं, दिस इज अ डेटाबेस, दिस इज अ database, whereas this SQL is a language. ओके, याद रखना. इस डेटाबेस के अंदर में होता क्या है, जितना भी टेबल स्ट्रक्चर, एंड अगेन रिमेंबर वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर डेटा. व्हेनेवर the things or the tables are been created or been stored in a database, it has to be followed structured data. Okay, DBMS से मैं RDBMS कहूंगा, specifically RDBMS. What does RDBMS stands for? It's a relational database मैनेजमेंट सिस्टम. इसका मीनिंग क्या है? जो कोई भी आप इसमें डेटा में, जो कोई भी आप इस डेटाबेस में, जो कोई भी आप इस डेटाबेस में टेबल्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स, ऐसे डेटा एन नंबर ऑफ टेबल्स है जो आप पुट कर रहे हो, एक डेटाबेस में पुट कर रहे हो, उसमें अब ऐसे कितने मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं, 1 2 3 4, कितने भी हो सकते हैं. ओके, डेटाबेस डीबी लिखते हो हमें. इट कैन बी 1, it can be 2, it can be 3, it can be n number of databases. एक डेटाबेसेस में मल्टीपल n नंबर ऑफ फाइल्स या n नंबर ऑफ टेबल्स हो सकता है. ओके, इसके भी इसके भी अलग है. अब इसको आरडीबीएमएस क्यों कहा गया है? ये आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट है या फिर रिलेशनल डेटाबेस, ये ध्यान रखना. ज्यादा आरडीबीएमएस की जगह आरडी ध्यान रखने का, रिलेशनल डेटाबेस. इसका रीजन क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने कहा था कि हर एक फाइल, हर एक डेटाबेस के अंदर में मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं, ऐसे मल्टीपल फाइल्स. लेकिन भले मल्टीपल फाइल्स होने के बावजूद भी इन सब में कॉमन चीज क्या है वो बताता हूँ. इन सब में कॉमन एक चीज होती है कि भले ही इस टेबल की, इस डेटाबेस की अगर हम बात करेंगे तो एवरीथिंग विद इन, और लेट्स से एवरी टेबल विद इन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस विल हैव रिलेशनल, लेट्स से रिलेशनशिप बिटवीन वन टेबल विद अनदर. ऐसे हर एक के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन होगा हर एक टेबल के साथ में. फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, जैसे एक एम्प्लॉय डिटेल्स है, एक टेबल है एम्प्लॉय डिटेल्स, और एक टेबल है एम्प्लॉय, ओके, एम्प्लॉय डिटेल्स करके एक डेटाबेस है. अब इस एम्प्लॉय डिटेल्स में ना, इस एम्प्लॉय डिटेल एक टेबल 1 है, ये एक टेबल 2 है. टेबल 1 में क्या है? उसके जितने भी प्रोफेशनल, लेट्स से रोल्स है या फिर प्रोफेशनल वर्कआउट होता है जो करता है. ओके, जो जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कंपनी का नाम, उसका आईडी क्या है, उसका ज्वाइनिंग डेट क्या था, वो रोल कौन सा वर्कआउट करता है, कौन से प्रोजेक्ट में है, ये सब चीजें आपके यहाँ पे रहेगी. दूसरा एक टेबल रहेगा जिसमें क्या होगा, पर्सनल डिटेल में क्या है, उसका अल्टरनेट मोबाइल नंबर, उसका पर्सनल ईमेल आईडी, उसका एड्रेस कहाँ पे रहता है, उसका व्हीकल नंबर. ना, ये चीजें जो है ये पर्सनल डिटेल्स है. ये चीजें क्या है, ये आपके डेली रूटीन में जो प्रोफेशनल चीजें जो उसके अपने प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन से वो गैदर कर रखे हैं. पर फिर भी दोनों में क्या कॉमन रहेगा? दोनों में फॉर एग्जांपल कल जाके किसी ने अगर बोला कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि भैया वो बंदा ऑफिस में नहीं आया, हमें ये जानना है उसे कांटेक्ट करके कि भाई क्या हुआ, वो आप फोन नहीं उठा रहे हो, मतलब बोल नहीं पा, शायद बुखार होगा, वो बात नहीं कर पा रहा है, ऐसे कुछ सिनेरियो होगा जहाँ पे वो अटेंड नहीं कर पा रहा है आपके कॉल्स को, ऑफिस के डिटेल्स को. तो हम क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव, जैसे एम्प्लॉय आईडी हमारे पास में है ना, ये जो एम्प्लॉय आईडी, ये जो एम्प्लॉय आईडी हमारे पास में है, हम क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस एम्प्लॉय आईडी, हम क्या करेंगे, इसे ट्रैक करेंगे हम हमारे टेबल 2 में कि भाई ये सेम एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे है. तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी करके एक जो कॉलम होगा वो मैच होगा, उसके ऊपर में आपको पता चलेगा अच्छा ये वाला बंदे का ये डिटेल्स है. तो हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं उसे, यहाँ पे एड्रेस में जाके उससे बात कर सकते हैं, व्हाट्सोएवर. कैसे पॉसिबल हुआ ये? क्योंकि प्रोफेशनल टेबल जो आपका था, जो उसका प्रोफेशनल डेटा सब जिसमें आपने मेंटेन कर रखा था, ऑफिशियल डिटेल्स एंड इट्स पर्सनल डिटेल्स, we're having some relationship, we're having some relationship based on what, based on one column, one common column, one common column. ओके, उसका नाम
डिटेल्स सब आईडी के ऊपर से चेक किया जाता था, यहाँ पे भी सब आईडी के ऊपर से चेक किया जाता था, क्योंकि एक कंपनी में अगर कोई दीपक है पकड़ लो, जैसे मेरा ही नाम है, तो दीपक एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं, जहां पे वो रहता है, जहां पे उसका पर्सनल डिटेल है, तो उसमें भी एन नंबर ऑफ दीपक हो सकते हैं। वहां तो पता नहीं वेंडर का हो सकता है, वहां पे उनके एम्प्लॉय के हो सकते हैं, ऐसे एन नंबर ऑफ दीपक होंगे। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ऑब्वियसली वहां पे ऐसा नहीं है कि सब दीपक का नाम भातलवंडे के सरनेम से ही होगा, बट हो सकता है कि शायद दीपक भातलवंडे करके ही दो तीन आदमी भी मिल जाए, पॉसिबिलिटीज है, मुझे मिले हैं मेरे नाम और मेरे सरनेम के हिसाब से। बट अगेन दैट कुड ऑल्सो हैपन, रेयर है बट हो सकता है, इतने रेयर है सरनेम के बावजूद भी। बट अगेन इफ पॉसिबल हो सकता है चांसेस। तो आईडी एक होता है जो यूनिक होता है, उसे हम ट्रैक डाउन कर सकते हैं। कैसे हुआ ये पॉसिबल? बिकॉज वन टेबल वाज हैविंग रिलेशनशिप विद अनदर। ओके, इसलिए क्या कहते हैं कि किसी भी डेटाबेस में आप जितने भी टेबल बना लो, सबके साथ में क्या है, कुछ ना कुछ एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ में रिलेशन होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस। कंपेयर टू डीबीएमएस, सिंपल डीबीएमएस। सिंपल डीबीएस में क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो डेटा स्ट्रक्चर में ही होगा। इट कैन बी स्ट्रक्चर, इट कैन बी सेमी स्ट्रक्चर, इट कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड आल्सो। देयर इज नो रिक्वायर्ड दैट इट विल बी हैविंग अ रिलेशनशिप बिटवीन वन टेबल टू अनदर, नो रिक्वायर्ड। उसको सिर्फ डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओनली डेटाबेस कहते हैं। बट व्हेन वी से रिलेशनल डेटाबेस, इट हैज टू बी अ टेबुलर फॉर्मेट, इट हैज टू बी रिलेशनशिप विद वन अनदर, एंड इन वन डेटाबेस देयर विल बी ओनली फाइल्स व्हिच विल बी रिलेटेड टू ईच अदर। इस तरह से उसको दिखा जाता है। ओके, आरडीबीएमएस। इस आरडीबीएमएस में फाइल को मेंटेन करने के लिए फॉलो करते हैं नॉर्म्स। आपने सुना होगा जो भी आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू, उसमें आपको मिनिमम 3 नॉर्म्स मेंटेन करने होते हैं। बाकी के बियॉन्स बॉयॉन्स करके जो होता है आगे का, वो नॉर्म्स आगे चलता रहता है, बट 1NF 2NF 3NF करके एटलीस्ट 3NF तक का आपको फॉलो करना पड़ता है फाइल जनरेट करने के लिए। और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको एसिड प्रॉपर्टी होती है, एसिड प्रॉपर्टी ये फॉलो करनी पड़ती है। अब ये है क्या, हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। बट आरडीबीएमएस में चीज होती है। तो हम कहां पे हैं? आरडीबीएमएस। माइस्क्ल इज नथिंग बट वन ऑफ अ डेटाबेस व्हिच फॉलोज आरडीबीएमएस। ओके, विद दिस रिवीजन, उसमें हमने क्या सीखा? इन दैट आरडीबीएमएस वी हैव क्रिएटेड अ, बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, रूट का होता ही है बाय डिफॉल्ट, आपका यूजर जो होता है रूट का होता ही है। ओके, यस रोहित बोलिए ना, आपका हैंड ऊपर था। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो स्क्रीन विजिबल नहीं है गाइस? स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरी? रही। विजिबल है। ओ बाप रे, मैं थोड़ी देर के लिए डर गया था क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ऑन किया था। ओके, एक बार कंफर्म कीजिए, बाकी लोग देखो प्लीज, मतलब किन किन को इशू है। गाइस स्क्रीन सबको विजिबल है ना? मतलब ठीक है, एक आधा हो मेरे ख्याल से कुछ रेंज की वजह से, बट एनी हाउ इज इट विजिबल फॉर मेजर ऑफ देम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस सर। रोहित एक बार चेक कर लो ना आपके नेटवर्क को, एक बार चेक कर लीजिए। ओके, तो मैं कह रहा था कि जैसे हाँ, कल हमने क्या किया था, हमने MySQL को इंस्टॉल किया जो कि आरडीबीएमएस फॉलो करेगा, डेटाबेस को हमारा फॉलो करेगा। उसके अंदर में क्या क्या है, अभी हमें करना क्या है, जैसे हमने देखो यूजर क्रिएट किया है। अगेन कल यूजर का हमने क्रिएशन क्यों किया था? क्योंकि हमें डायरेक्ट रूट का कनेक्शन ना हमारे किसी भी क्लाइंट को, किसी भी एंड यूजर को देना नहीं है। ओके, हमें क्या करना है, उसे संभाल के रखना है। एक बैरियर हमें क्रिएट करना है जो हमें रूट, जो हमें रूट यूजर और आपके क्लाइंट के बीच में रहेगा। ये क्या करता है यूजर? दिस यूजर एक्ट एज अ रोल, नॉट रोल, एक सेकंड, दिस एक्ट एज अ रोल। ये रोल क्या करता है? इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक अथॉरिटीज, स्पेसिफिक परमिशंस। ये रोल क्या है? इट्स नथिंग बट स्पेसिफिक परमिशंस, स्पेसिफिक परमिशन कहूंगा या फिर स्पेसिफिक उसको क्या कहेंगे, लेट्स से एडमिसिटी। ओके, स्पेसिफिक आपने क्या किया उसमें, रोल ही परमिशन ही बोलते थे, चलो ज्यादा सिंपल वर्ड है। ओके, स्पेसिफिक परमिशंस आपने दे रखे हैं। मतलब अगर क्लाइंट का डेटा, जैसे क्लाइंट को अगर चाहिए, वो क्या कर सकता है, यूजर को कनेक्ट करेगा, और जो भी डेटाबेस है उस डेटाबेसेस में जो इस क्लाइंट को हमने क्या कहते हैं, परमिशंस दे रखे हैं। जैसे अब क्लाइंट क्या हो सकता है, क्लाइंट आप भी हो सकते हो। ओके, अगर आप डीबी मैनेजर या फिर आप डेटाबेस में नहीं हो तो आप क्लाइंट होगे। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप अभी क्लाइंट हो, यू आर एक्स पर्सन, यू आर द वन एक्स हु इज दिस, एंड यू आर क्लाइंट।
अब क्लाइंट क्या करता है नॉर्मली, वो रिक्वेस्ट करता है कंपनी को, ओके, उसके कंपनी को, लेट्स से यहाँ पे एबीसी करके कंपनी है, उसको ने रिक्वेस्ट किया कि सर देखो आपका जो डेटा है जिसमें मुझे एनालिसिस करना है, आपको क्या होगा ना सर, वो डेटा देना होगा मुझे, ओके, यू हैव टू प्रोवाइड दैट डेटा। अगेन प्रोवाइड डेटा करने के लिए क्या है, वो कंपनी क्या करेगा, ठीक है मैं आपको क्या कर देता हूँ, एक डेटाबेस का डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ, हमारे जो तो डेटाबेस मैनेजमेंट है आपको डेटाबेस का डिटेल शेयर करेंगे, आप वहां से डेटा को वो एक्सट्रैक्ट कर लो। तो रिक्वेस्ट भेज दिया, एबीसी ने बोल दिया कि डेटाबेस में आप आ जाओ, डीबी में, ओके, डेटाबेस में आ जाओ। तो अब डेटाबेस मैनेजर क्या करता है, डीबीए, ओके, एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर क्या करता है, इस टेबल को, इस डेटाबेस को नहीं बोल रहा मैं, ओके, इस डेटाबेस के अंदर में एक पर्टिकुलर टेबल को आपको देने के लिए, एक डेटाबेस को देने, एक पर्टिकुलर टेबल को देने, डेटा को देने के लिए वो क्या करता है, रोल असाइन करता है। रोल क्या करता है बंदा, कि ये जो एक्स पर्सन है जो आप जुड़ने वाले हो, इससे इससे ऐसे जुड़ने वाले हो आप इन डेटा डेटाबेस को, आपको हम स्पेसिफिक रोल असाइन करेंगे। आप क्या कर सकते हो ना, सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप क्या करोगे, सिर्फ डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो भी कौन सा, सिर्फ एक की फाइल, T1 करके नाम है, उतना ही फाइल का आप डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे। क्यों, मेरे इस डेटाबेस में T2 T3 ऐसे करके n नंबर ऑफ डिटेल्स है, जो अदर डिटेल्स है जो आपको हमें शेयर नहीं करना, दोज आर लेट्स से सिक्योरिटी बेस में हमें किसी को शेयर नहीं करना है, वी हैव टू सेव इट, ओके, हमें उसे हाइड हिडन ही रखना है, किसी और को दिखाना नहीं है। तो सिर्फ T1 डेटा है जो आपको एनालिसिस के लिए हम दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ T1 ही एक्सट्रैक्ट कर पाओ, उतना ही हम आपको रोल अदा करेंगे। इसलिए देखो आपने देखा होगा, कल हम जब रोल पे क्लिक करते हैं, जब हम नया यूजर बनाते हैं, जब हम नया यूजर बनाते हैं, तो यूजर को हम क्या करते हैं, रोल डिफाइन करते हैं, ओके। तो बेस्ड ऑन दैट रोल, आपको क्या रोल दिया है, यू कैन सेलेक्ट फंक्शन, ये जो सेलेक्ट फंक्शन है यूज कर सकते हो। तो विद दिस सेलेक्ट फंक्शन आप क्या कर सकते हो, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन किसी भी तरह से अगर आपको लगा कि मुझे जैसे आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको लगा कि अरे एक जो टेबल है उस टेबल में क्या है ना कि सीरियल नंबर, ओके, आपके ऐसे ध्यान में आया कि 1 2 3 ऐसा आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, 1 2 4 आ गया, 3 जो है बीच में नहीं है। आपने क्या कहा कि अरे ये जो 3 नंबर नहीं है, मैं क्या कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ, ठीक है ना, आप आपकी एक्सट्रैक्टेड टेबल में करो। आप किसी भी तरह से इसका करेक्शन आप डेटाबेस में नहीं कर सकते, नेवर, यू कैन नॉट डू दैट। आपको पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा, वो डीबी को बताएगा, वो डीबी से फिर आप वहां से अपडेट करोगे, वो करेंगे, आप नहीं करेंगे। इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसलिए क्या होता है, रोल बेस्ड हमें काम करना पड़ता है, ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट टुडे विल बी क्रिएटिंग वन टेबल, वी विल बी क्रिएटिंग वन टेबल, और लेट्स से हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम उस डेटा को जो है इंपोर्टेड किया माइस्क्ल में, हम उसे क्या करेंगे, पावर बीआई में एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओके। और एक्सट्रैक्ट करने का एक होता है क्वेरी बेस्ड, एक होता है क्वेरी बेस्ड। क्वेरी बेस्ड में क्या होता है, आप स्पेसिफिक टेबल स्पेसिफिक डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप पूरे डेटा से डेटाबेस का कनेक्शन दे देते हो तो कैसे दिखता है, हम वो चेक करेंगे, ओके। सो आई होप कि सब लोगों ने कनेक्शंस बना दिया है, किसी ने भी रूट के ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं किया, या फिर नहीं सोच रहे होंगे। अगेन, आप अगर सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो रूट पे ही करना है, मुझे नहीं फॉलो करना, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी इशू, आप कर सकते हो। बट आई होप कि आप लोगों ने एक नया ऐसा यूजर बनाया होगा, वो भी आपका प्रैक्टिस है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कैसे यूजर क्रिएट करना है। सो दैट इज यस, आई थिंक सागर है, संजय, हाँ बोलिए। सर आई हेलो बोलिए ना। सर कल का क्लास अटेंड नहीं किया, आई हैड अ फ्लाइट, मैं अभी पहुंचा हूं, तो मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। So is it ओके, okay? I'll stay the class or I just see the recording for both the classes and come tomorrow for the class? नहीं नहीं, ओके, कुछ नहीं, स्टे कर लीजिए, क्योंकि देखो जैसे कहा ना मैंने, अगर ये रूट भी तो आपके पास में होगा, ओके, एटलीस्ट रूट तो होगा आपके पास में, माइस्क्ल सॉफ्टवेयर है। नहीं sir, I'm just very new to ओके this ओके, topic. ठीक है ठीक है, I'm from ओके, sales background. ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व कर लो, नो इशू। बाद में आप लास्ट प्रीवियस सेशन देख लोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा डिटेल्स पिछले के कैसे थे, बिकॉज इट्स नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, ओके, बस देख Okay, लीजिए, दैट वुड फॉलो, okay sir. ओके। तो अभी जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं नए कनेक्शन पे, अगेन रिमेंबर, मैं आपको बताता हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ओके। दिस नेम ओवर हियर, what you are looking over here, this is Arbor, it's not a username, it is a connection name, it is a connection name, your username is this। देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी है, आपने देखा होगा आईडी कार्ड में, देखो ऐसे एक पीछे हाइड ऐसे एक फेस बना होता है ऐसे करके, ये ऐसे, ये आपको यहाँ पे ना ऐसे करके आपका फोटो देना होता है, इस तरह से होता है ऐसे। तो ये जो दिखाता है ना सिंबल, ये बताता है कि हाँ भाई ये कौन है, ये बंदे का आइडेंटिटी, दिस इज डीबी मैनेजर।
तो यहाँ पे डीबी मैनेजर, यहाँ पे डीबी है, यहाँ पे रूट है. सो दिस symbol with this name is showing this is a username. Sorry. Sorry. So this is a username. This is connection name. Never use this. ये कभी काम नहीं आएगा. Normally कोई काम नहीं आता है. ये ध्यान रखना. This connection name क्रॉस क्यों करना, मैं आपको बता दूं डिफरेंस क्या है. This is connection name. This is username. And this is your local host server name or server number. Local host. That is 127.0.01. अब आप बोलोगे 33306 क्या है. ये 3306 ना देखो, डॉट ऐसे कोलन है, कोलन के बाद में ना 3306 लगा है. आपको याद होगा, देखो ये पोर्ट है, ये पोर्ट है. अगर मुझे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से अगर मुझे MySQL को जोड़ना है ना, तो ये पोर्ट नंबर लगता है. उसका भी पोर्ट नंबर होता है और इसका भी पोर्ट नंबर होता है, तो हमें ऐसे पोर्ट से जोड़ना पड़ता है. अभी यहाँ पे जरूरी नहीं है, बट इनकेस आपको ये जरूरत पड़ सकता है पाइथन के साथ में, कभी कभी ना कहीं जरूरत पड़ता है, तो पोर्ट नंबर जो है वो ये 3306. सो एवरीथिंग शुड बी नोन ओवर कि हम किस के बारे में बात करें, क्योंकि कल जाके अगर मैं आपको बोलूंगा हाँ भाई पोर्ट नंबर है वो चेक करो, लोकल होस्ट नंबर क्या है वो है, सर्वर नंबर जो है, उसका यूजर नेम क्या है वो चेक करना, उसका कनेक्शन का नाम क्या है वो चेक करना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ. ओके, सो रिमेंबर दैट. ओके, नाउ लेट अस गेट इनसाइड दिस. पासवर्ड हमने आपने कल जैसे क्रिएट कर रखा होगा, बेस्ड ऑन दैट सेम है @ ठीक है, ये मैं कर देता हूँ. अब यहाँ पे देखो, अभी हम तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको कल कहा था कि एट इनिशियल स्टेज आपके पास में ये 3 ही होंगे डिटेल्स, दिस 3 डिटेल्स. लेट मी जूम इट. ओके, सी Shakila, SYS and word. This will be only 3 options that you will have. अच्छा, ये भी कब होगा, अगर आपने रोल में DBA डेटाबेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करके रोल सेलेक्ट किया होगा प्रॉपर्ली, जो आपने यूजर क्रिएट किया होगा तो ही दिखेगा. अदरवाइज कोई और रोल होगा, या फिर आपने अगर रोल वहां पे डिफाइन नहीं कर रखा है कनेक्शन बनाते समय, तो ये भी नहीं दिखेगा. सब ब्लैंक होंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा. आपने मतलब क्या है, आपके इसको रोल ही डिफाइन नहीं कर रहा है. ओके, सो मेक श्योर कि आप उसे चेक करके ही बनाएं. वंस यू हैव दैट, अब हमें क्या करना है, ये ना ये डेटाबेस हमें क्रिएट करना है आर बार करके. तो इसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं, अगेन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर. कोड के थ्रू हम करेंगे. ओके, यहाँ पे लिखना है, देखो आपको क्रिएट डेटाबेस आर बार, ये कोड है. ये क्या है, क्रिएट डेटाबेस आर बार. जैसे मैंने कल कहा था, MySQL में आपको कुछ कमांड लैंग्वेजेस होते हैं. SQL ऑब्वियसली खुद का एक लैंग्वेज है, इसके अंदर में कुछ कमांड लैंग्वेजेस होते हैं, DDL, DML, DCL, TCL एंड DQL. अब ये है क्या, DDL stands for Data Definition Language. Data Definition Language. इसका मीनिंग क्या है, देखो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्यों कहा गया है, क्योंकि जब टेबल क्रिएट करते हो तो हमें क्या क्या चीज लगती है, टेबल का स्कीमा है ना. टेबल का स्कीमा कैसे डिसाइड होता है, अब पहले ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट होता है क्या, नहीं होता है. इट्स नेवर विथ द स्ट्रक्चर. पहले डिसाइड क्या होता है, पहले डिसाइड ये होता है कि कॉलम नेम कौन सा रहेगा. ओके, कॉलम नेम मतलब क्या है, x1, x2, x3, x4 एंड अप टू xn, जितने भी कॉलम्स होंगे पहले डिसाइड होता है कि कौन से लेबल्स होंगे. अच्छा, उसके अंदर में हम कौन से, अच्छा बेसिकली उसके भी पहले क्या होता है, पहले होता है टेबल का नाम. ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल नेम पहले होता है, क्योंकि उसके अंदर में हमें अगर एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय के हिसाब से डिटेल्स है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की डिटेल्स है, अगर मार्क्स हो तो मार्क्स के डिटेल्स है ना, बेसिकली उस हिसाब से. तो टेबल नेम के साथ में आपको डिफाइन करना होता है कि कॉलम के नाम कौन से होंगे. तो x1 x2 करके ऐसे नंबर ऑफ कॉलम है. क्या सिर्फ इतने में काम हो जाता है, नहीं, इतने में ही काम नहीं होता है, आपको इसके साथ में उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना होता है. डेटा टाइप क्यों, कल जाके x1 में अगर आपने कहा है कि ये रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल पकड़ो, अगर रोल नंबर है, आईडी है, कोई भी एक न्यूमेरिकल डेटा है, तो उसमें किसी ने भी गलती से A B C ऐसे या फिर किसी भी तरह का जो डेटा टाइप नहीं है, जो न्यूमेरिकल डेटा टाइप नहीं है, उसने एंट्री नहीं करना. उसमें भी सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा टाइप नहीं, अगर आपने बताया कि ये डेटा टाइप क्या है, इंटीजर बेसिकली होता है होल नंबर, पकड़ लो. ओके, तो होल नंबर मतलब क्या है, इट शुड बी ऑलवेज फॉलोइंग 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर. किसी ने गलती से जाके भाई 6.0 कर दिया तो क्या होगा, ये तो डेसिमल पॉइंट है.
7.0 कर दिया आगे जाके, ये भी डेसिमल पॉइंट है। ये एंट्री ही नहीं होने देना है। डेटा इंटीग्रिटी हमें फॉलो करना है, हमें डेटा की इंटीग्रिटी को किसी भी तरह से किसी भी तरह से चेंज होने नहीं देना है। वंस यू हैव डिफाइंड कि x1 ये मेरा डेटा टाइप होल नंबर का है, तो जब तक यहाँ पे आप होल नंबर पुट नहीं करोगे तब तक ये डेटा एंट्री ही नहीं होगा। इतना उसका पर्टिकुलर होता है कि वो एंट्री ही नहीं करने देता है। इस तरह का आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो x2 में आपने क्या कहा है, भाई मुझे क्या है ना, वहां पे नाम ही रखना है। नाम मतलब क्या है, ये नेम होगा तो क्या होगा, इट्स अ कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा मतलब क्या है, टेक्स्ट का होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं। अब कैरेक्टर में क्या होगा, ए होगा, बी होगा, मेरा नाम, किसका नाम, किसी का भी नाम, अभी के लिए बीसी कर देता हूँ, C D E F ऐसे करके होगा। किसी ने जाके कल जाके गलती से देखा नहीं कि कौन से कॉलम में है, क्योंकि नीचे नीचे एंटर करते जा रहा है, भूल गया है, फिर फॉर एग्जाम्पल गलती से आ गया कि भाई किसने लिख दिया उसका बर्थ डेट, एज, जैसे अगर आगे का एज का कॉलम है, किसने एज लिख दिया 27, तो ये एंट्री ही नहीं होनी चाहिए। क्यों, ये कैरेक्टर में आता नहीं है, ये नंबर है, नंबर में भी इंटीजर है, ये एंटर ही नहीं कर सकता। इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर भी डिफाइन करना होता है। सो नॉट ओनली अ टैबुलर फॉर्मेट बट डेटा विथ इट्स हेडर एंड इट्स डेटा टाइप आर डिफाइंड एट दिस स्टेज। उससे होता क्या है, आपके डेटा का इंटीग्रिटी, आपके डेटा का रेगुलेशंस, आपके डेटा के जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक पर्टिकुलर डेटा फॉलो जो होता है वो प्रोसेस में वो फॉलो करता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो डेटा है, जो टेबल स्ट्रक्चर में डेटा है, उसे हम डिफाइन कर रहे होते हैं, इसलिए उसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं। उसमें क्या क्या आता है, ओके दैट्स गुड क्वेश्चन। अब उसमें क्या क्या आता है, मैं आपको एक पीपीटी भी शेयर करता हूँ। इसको मैं ऐड करता हूँ। MySQL है क्या यहाँ पे, अच्छा ये तो मैंने आपको, ठीक है। अलग अलग क्यों बनाया मैंने, इसमें कोई जरूरत नहीं था, एक सेकेंड, इतना बड़ा नहीं है ये। हम्म हम्म, हाँ ये पीपीटी ठीक है, इसका मेरे ख्याल से है मेरे पास PDF में, हाँ है ना। अच्छा ये पहला जो पेज है ब्लैंक इसलिए क्योंकि प्रोबेबली शायद मैंने बताते समय ऊपर का ब्लैंक रखा हुआ, हाँ ये सिखाने के लिए, सो दैट्स व्हाई इट इज ब्लैंक, ओके, सो डोंट गेट इट इन एनी रॉन्ग मैनर्स। तो इसमें आपको बता रहा था कि DDL में या DDL में होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसे कहते हैं, उसमें होता है क्रिएट, उसमें होता है क्रिएट, उसमें होता है ड्रॉप, उसमें होता है अल्टर, उसमें होता है ट्रंकेट। ये जितने भी आपके कमांड लैंग्वेजेस में जो भी हम ये यूज करेंगे कमांड्स, ओके, ये जितने भी कमांड्स है ना, ये सब कमांड्स टेबल के जो स्ट्रक्चर होता है, टेबल का जो स्कीमा होता है, स्कीमा मतलब क्या होता है, उसका कॉलम्स, उसके कॉलम्स में कौन सा उसका डेटा टाइप है, ओके, उन सब चीजों को अल्टर करने के लिए, लिखने के लिए, क्रिएट कर, ये सब चीजें ना उसी पे वर्कआउट होता है। ये अंदर में जो आपका डिटेल्स है, जो डेटा है डिटेल्स है, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, ओके, ये उसी पे वर्कआउट, उस पे वर्कआउट करने के लिए होता है। DML जो है, ये DML क्या करता है, जैसे मैंने आपको कहा था अपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू टू DDL, वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ कॉलम्स एंड स्ट्रक्चर, वो अंदर का जो डेटा है उसके साथ में खेलने के लिए ज्यादा यूज होता है। जैसे कॉलम नेम चेंज करना है, आपको कुछ डेटा इंसर्ट करना है, ओके, फॉर एग्जांपल पकड़ लो किसी का रोल नंबर गलत है, मुझे रोल नंबर चेंज करना है, एम्प्लॉय चेंज करना है, नाम चेंज करना है, किसी के पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो उस चीजों में यूज होता है। ओके, सो DDL DML लाइक दैट। समवन हैज रेज्ड द हैंड, बोलिए। आश अक्ष सर बोलिए। ट्रंकेट मतलब क्या होता है? ओके लेट मी टेल यू। देखो यहाँ पे ट्रंकेट एक ऑप्शन है और डिलीट एक ऑप्शन है और एक होता है ड्रॉप। ओके, नॉर्मली ये पूछा जाता है क्वेश्चन
कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सो फॉर अ रेफरेंस के लिए आपको बता दूं, देखो ड्रॉप मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर मैं ड्रॉप करूंगा ना तो होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो टेबल है, एक मैं इसे टेबल कर देता हूं, ये टेबल है x1 x2 x3 एंड x जो भी है। अब फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि मैंने टेबल तो क्रिएट कर दिया, लेकिन मुझे ये याद आया कि ये टेबल का जो स्ट्रक्चर है, स्कीमा है, या फिर पकड़ लो कि इसमें ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मतलब बेसिकली मुझे टेबल चाहिए ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या करूंगा, मैं ड्रॉप कर दूंगा विद हेल्प ऑफ दैट ड्रॉप। अब ड्रॉप करने से हुआ क्या, not only the data within this, not only data within this, but all the structure, and along with all the structure the whole table is been diminished। वो क्या होगा, पूरा का पूरा डिलीट हो गया। उसे हम ड्रॉप यूज करते हैं। नाउ ड्रॉप आप डेटाबेस को भी कर सकते हो, यू कैन ड्रॉप डेटाबेस ऑल्सो, यू कैन ड्रॉप टेबल ऑल्सो। ओके, आप ड्रॉप कर सकते हो। ड्रॉप को यूज करते हैं जब आपको पूरा स्ट्रक्चर के साथ में पूरे डिटेल्स को एक के साथ एलिमिनेट करना है। नाउ व्हेन यू विल यूज ट्रंकेट, अब ट्रंकेट कब करते हैं, मुझे डिलीट करना है, लेकिन डिलीट क्या करना है, या फिर क्या मुझे ड्रॉप करना है, ड्रॉप नहीं कहेंगे, ट्रंकेट ही कहेंगे उसे। मुझे निकालना है, क्या निकालना है, मुझे इसमें जो डेटा भर रखा है ना, ये डेटा, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने भर रखा है, ये डेटा को मुझे निकालना है, लेकिन ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो रहने दो। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो रहने दो, सिर्फ अंदर का डिटेल्स मुझे डिलीट करना है। तो ऐसे केस में आप ट्रंकेट यूज करोगे। दैट मीन्स ट्रंकेट कीप्स द स्ट्रक्चरल डेटा, द स्केलेटन ऑफ दैट टेबल, और कॉलम नेम, डेटा टाइप, वो सब रखता है, सिर्फ उसके अंदर के जो डिटेल्स है वो निकाल देता है, वो क्लीन कर देगा। अब डिलीट क्या करता है, डिलीट इज यूज टू स्पेसिफिकली, जैसे एक पर्टिकुलर रो मुझे डिलीट करना है, या एक पर्टिकुलर चेंज, मुझे चेंजेस एक निकालना है किसी का, वो पर्टिकुलरली किसी एक रिकॉर्ड, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का है, तब हम करते हैं डिलीट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। जैसे मैं कह रहा था, डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल, ना डीसीएल और टीसीएल। ओके, अगेन बहुत, जैसे अभी हमने किया था ना ग्रांट और रिवोक, वो जो हमने रोल दिया था, दैट इज नथिंग बट ग्रांटिंग अ रोल, और आप उसे वापस से निकाल दोगे तो वो रिवोक हो जाएगा। ओके, जैसे हमने कहा था, हमने डीबीए का रोल को सेलेक्ट किया था यहाँ पे, ऐसे इस मार्क से, मतलब क्या है, हमारा जो यूजर है वो डीबीए जैसे यूज है, वो सब उसको रोल हमने प्रोवाइड किया है। कल आपने इसे से निकाल दिया, इसे यहाँ से आपने हटा दिया, इसे, इस मार्क को आपने हटा दिया, और जाके आपने क्या कर दिया, किसी और को दे दिया, मतलब क्या हुआ, डीबीए जो रोल है वो रिवोक हो गया है, और बाकी का रोल ऐड हो गया। सो ग्रांट एंड रिवोक वो डीसीएल में आता है। टीसीएल में क्या होता है, कमिट रोल बैक सेव पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट है, बीच में ऐसे कुछ स्टेप्स है जो आपको प्रोवाइड करने हैं, और लास्ट पॉइंट है ऐसे। ओके, लेट्स से स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये स्टेप 1, यहां से स्टार्ट हुआ आपका। स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद का फेज एक है, स्टेप 3 फेज है, स्टेप 4, ऐसे फेजेस है डिफरेंट। तो स्टेप 1 होने के बाद में अगेन आपने क्या किया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, फिर स्टेप 3 के लिए कंटिन्यू हो गए, और स्टेप 4 के लिए फिर आगे बढ़ गए। अनफॉर्चुनेटली स्टेप 3 में क्या हुआ कि आपका ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ इश्यू आ गया सिस्टम में, तो आपको क्या करना पड़ा, आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ा है S1 से। ऐसे क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैंने बीच में कहीं सेव पॉइंट नहीं रखा था, मैंने कहीं बीच में सेव नहीं किया। लेकिन अगर आप सेव पॉइंट यूज करोगे तो क्या होगा, लेट्स से कि सेव S2 में आने के बाद मैंने सिस्टम सेव कर दिया कि भाई यहां तक जो भी हुआ है इसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है, वो सेव ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे सेव हो गया। कल जाके S3 में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करोगे, फिर से S2 से स्टार्ट करोगे, आपको फिर से स्टार्ट से नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो बाय डिफॉल्ट हर चीज कमिट होती है, रोल बैक आपको क्रिएट करना पड़ता है, सेव पॉइंट पे आपको क्रिएट करना पड़ता है। सो दैट इज ओवर हियर। हाँ, अब आप बोलोगे सर क्या हमें सब सीखना पड़ेगा? नहीं, ये सब चीजें सीखने की आपको, मैं ये नहीं कहूंगा जरूरत ही नहीं है, बट बहुत 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 99% ऑफ योर रोल विल नॉट कम अक्रॉस दिस ऑप्शंस। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप डेटाबेस मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस मैनेजमेंट में नहीं हो। आपको सबसे ज्यादा यूज होता है सेलेक्ट, ओके, विच इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन, इसीलिए ये सबसे ज्यादा यूज होता है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। ओके, अगेन ये नहीं सीखूं क्या सर, मैं इसमें ध्यान ही नहीं दूं क्या, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। ओके, क्या पता कल आपको माइसिक्वल से कॉल आ जाए कि भाई चलो आ जाओ करके, सो यू कैन, आप जरूर लर्न कीजिए, बट अभी के लिए पावर बीआई के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो
अगेन मैंने पीडीएफ तो आपको विदाउट दैट बायसनेस आपको मैंने फॉरवर्ड किया है, सो ऑब्वियसली गो फॉर दैट, अंडरस्टैंड कीजिए। बट एनी हाउ हम क्या करेंगे, पहले इसमें आके ना वो डेटा को क्रिएट करते हैं ओवर हियर। नाउ जैसे मैंने आपको DDL का हम क्या कर रहे हैं, एक फर्स्ट ऑप्शन यूज कर रहे हैं, क्रिएट, एक जो कमांड है क्रिएट करके, क्रिएट करने से क्या होगा, मुझे यहाँ पे ना मुझे मेरा खुद का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। जो ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है वही नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, मुझे खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं आर्बर का डेटाबेस क्रिएट करूंगा। कैसे करूंगा, यूजिंग अ क्रिएट कमांड। डेटाबेस मतलब क्रिएट में क्या कर रहा हूं, डेटाबेस कर रहा हूं। क्या नाम से कर रहा हूं, आर्बर। सो इसका सिंटेक्स क्या होता है, किसी भी चीज का क्रिएट करने के लिए, टेबल हो या डेटाबेस हो, तो क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं हम, वी ऑलवेज राइट फर्स्ट क्रिएट फंक्शन दैट नेम, create function name, and what you want to create, because you can create table, you can create database, you can create view, you can create trigger, ऐसे बहुत सारी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं। बट हमारे रिक्वायरमेंट क्या है अभी, वी आर फोकस्ड ऑन डेटाबेस। सो आई विल राइट डेटाबेस ओवर हियर। सो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस एंड ऑब्वियसली उसका हमेशा रहेगा नेम। आपको जो भी सिलेक्ट करना है उसका आपको नेम देना पड़ता है, भले ही वो टेबल का नाम हो, डेटाबेस का नाम हो, व्यू का नाम हो, ट्रिगर का नाम हो, कुछ भी क्रिएट किया उसका नाम देना पड़ता है। सो सिर्फ ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट यू हैव टू राइट क्रिएट, व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट वो बताना है, और उसका नाम देना है, नामकरण हमेशा करना है, और क्या करना है उस पर कोलन सेमीकोलन ऐड कर देना है। ओके, इस तरह से। इसका मतलब क्या है सेमीकोलन करने का मतलब, ये यहां से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हो गया है खत्म। अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा, उसको लगेगा यहां से आपने स्टार्ट किया है, नीचे वाला भी उसी का पार्ट है, तीसरा वाला भी उसी का पार्ट है, क्या होगा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, एरर आ सकता है। जहां पे आप कंप्लीट करते हो मतलब क्या है, आपने यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म, नीचे जो भी आप लिखोगे वो दूसरा लाइन है या फिर दूसरा सेंटेंस है। ओके, इस तरह का उसको कोलन मतलब पार्श, यहाँ पे सेमीकोलन, एक सेकेंड ना, ये सेमीकोलन, इस मार्क को। ओके तो यहाँ पे पार्स, पार्स PARSE होता है, पार्स। ओके, पार्स क्या करता है, यहाँ पे सेमीकोलन जो एक्टिव, डेलीमीटर आपको याद होगा। डेलीमीटर मतलब क्या है, जैसे इंग्लिश में होता है, फॉर एग्जांपल अगर माय नेम इज ए, यहाँ पे डेलीमीटर क्या है, इंग्लिश में बाय डिफॉल्ट स्पेस जो दिख नहीं रहा है वो होता है डेलीमीटर। वो क्या करता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से डिफरेंशिएट करता है, दैट स्पेस विच इज नॉट विजिबल इज अ डेलीमीटर, वो पार्स कर रहा है। तो दैट पार्स इज नथिंग बट दिस, ओके, कोलन, सेमीकोलन। सो सेमीकोलन ऐड करना है हमेशा। विद दैट अब हमने क्या क्या क्रिएट किया, इस तरह का रन करना है क्रिएट। अगर आपको आपके नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है कर सकते हो, इट कैन बी एनी नेम, इट कैन बी एनी नेम, नो प्रॉब्लम, व्हाट एवर नेम यू गिव यू कैन गिव। एक हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नेम, फॉर एग्जांपल अभी की जैसे यहाँ पे सिर्फ आर्बर लिखा है, अब यहाँ पे जैसे सिर्फ मैंने आर्बर लिखा है, कल हो सकता है कोई ऐसा लिखेगा कि लेट्स से मुझे मेरे नाम का ना ऐसे ऐसे करके मुझे लिखना है ना। आप कभी भी अगर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर @ स्पेस या किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर अगर दो नाम के बीच में आप यूज कर रहे हो ना, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, मेक श्योर कि उसे कोट हमेशा कीजिए। ओके, कोट हमेशा कीजिए, और ट्राई ये कीजिए कि स्पेस कभी भी ना यूज कीजिए। ओके, कभी भी यूज ना कीजिए। आप @ करो, कुछ भी कर लो बेसिकली, लेकिन स्पेस कभी भी मत ट्राई करना। उसका वजह से होता क्या है ना कि जब आप यूज करोगे कोई भी टेबल का नाम या फिर कोई भी कॉलम का नाम, तो आपको हमेशा ऐसे कोट यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा ना, सिस्टम रीड नहीं कर पाता है। क्योंकि देखो, एक सिस्टम जो लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज, एक वर्ड को छोड़ के दूसरा वर्ड स्पेस के बाद डिफरेंस है, फिर स्पेस के बाद एक वर्ड डिफरेंस है, ऐसे स्पेस के बाद में हमेशा डिफरेंस। यहाँ पे क्या है, स्पेस एक्ट करता है एक वर्ड को दूसरे वर्ड से डिलिमिट सेपरेट करने के लिए। तो आपका नाम जो लिखा है ना वो भी क्या होगा, ऐसा लगेगा कि एक नाम यहाँ पे जो अलग डेटाबेस का नाम है, स्पेस कर दे फिर अलग डेटाबेस का नाम है, तो उसको एक करने के लिए आपको फिर कोड करना पड़ेगा। तो हर बार वही करना पड़ेगा, कॉलम के साथ में हो कहीं भी हो। तो मेक श्योर कि एक तो क्या करो, आप ऐसे अंडरस्कोर यूज करो। ओके, या तो क्या करो कि भाई स्पेस यूज मत करो, एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, वंस वी हैव क्रिएटेड दिस आर्बर, कुछ करना नहीं है। देखो ये ऑप्शन यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे बहुत लोगों का ना कंफ्यूजन होता है कि मुझे एक बार कोड लिखने के बाद में उसे एक्टिवेट रन कैसे करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। रिमेंबर दिस, आई एम हाईलाइटिंग ओवर हियर, से दिस, ये जो ये जो है बिजली का, ओके, दिस
ऐसे बिजली का जो सिंबल है, दिस इज फॉर ऑल द लाइंस दैट यू हैव रिटन। ओके, आप देखो अगर मेरा कर्सर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा ना, इस पेन को हटाता हूं मैं, ये देखो ये क्या बोलता है, देखो क्यों नहीं आ रहा अभी, हाँ, execute the selected portion of a script or everything if, हाँ, if there is no selection, मतलब अगर मैंने सेलेक्ट किया है ये, तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट किया हुआ रन करेगा। इफ नॉट सेलेक्टेड, अगर मैं सिर्फ ऐसे कर्सर रख देता हूँ तो ये पूरा का पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक करेगा। प्रॉब्लम क्या होता है ऐसे में, कभी कभी आपका ना रिक्वायरमेंट होता है कि भाई ये जो ऊपर मैंने कुछ ऐसी चीजें लिखी है जो अभी एग्जीक्यूट नहीं करनी है या फिर दोबारा नहीं करना है। जैसे अगर आपने एक बार ये बना दिया टेबल या डेटाबेस, तो फिर से तो नहीं बनेगा, आपको फिर से एरर देगा। तो होगा क्या, आपको ये लाइन अगर आप बार बार करोगे रीड, जिसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ बाय एक्सप्लेनिंग, देखो अभी मेरा क्या, देखो यहाँ पे आर्बर रेडी है, डेटाबेस है ना, मुझे क्या करना है, ये करना है यूज, मुझे क्या करना है, इन डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस के नाम पे, इतने सारे डेटाबेस उसमें से मुझे क्या करना है, उस आर्बर को एक्टिवेट करना है। तो यूज आर्बर करके करना चाहिए, है ना। मेरा कैसा होना चाहिए, कर्सर यहाँ पे होना चाहिए और शुड आई सिलेक्ट दिस और फिर करना चाहिए। लेकिन अगर मैं भूल गया और मैंने कर्सर यहाँ पे रख दिया और मैंने रन कर दिया ये वाला फर्स्ट वाला, देखो एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, दिस एरर सेज, ये जो MySQL में देखो आपके इस कैनवास में जो आपने स्क्रिप्टिंग पैड पे, जो स्क्रिप्टिंग जो पैड है उस पे जो आपने स्क्रिप्ट लिखा है, उसके नीचे देखो यहाँ पे आउटपुट होता है। ये क्या होता है, आउटपुट। ओके, आउटपुट, ये आउटपुट क्या बताता है, अगर आपका सब सही है तो यहाँ पे ना ग्रीन मार्क आएगा, ऐसे यहाँ पे ग्रीन मार्क आएगा। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे रेड कलर का मार्क आएगा, ऐसे ये ऐसे करके उस पर क्लोज ऐसे, अदरवाइज क्या होगा, उसके यहाँ पे ऐसे मार्क आएगा ग्रीन मार्क से। तो यहाँ पे आपको एरर मिल गया। अच्छा, एरर कितने टाइम पे, कितने बजे, कितने हुआ था, उसका एक्शन आपने जो कोड लिखा था वो क्या है, क्रिएट डेटाबेस का एरर दिया, ये दिया था। अच्छा, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका रीजन क्या है, आपको आगे दिया जाता है, देखो मैसेज फॉर दैट, दिस एरर सेज इट इज 101, कोड है वो एरर का 1007। इसका मतलब कभी भी आप देखना तो क्या आएगा, 1007 का मीनिंग क्या है, आपने कांट क्रिएट डेटाबेस आर्बर, ये जो नेम है डेटाबेस विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ये जो आप क्रिएट करना चाहते हो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। तो ये कभी भी अगर आपने देखा 1007 तो समझना, अच्छा फिर से वही नाम यूज किया गया, इसके से प्रॉब्लम है। तो 1007 उसको डिनोट करता है, ओके, नेमिंग इशू का। तो यहाँ पे वो है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एरर देगा, क्योंकि जब मैंने ये यूज किया तो क्या हुआ, पूरा का पूरा लाइन ऑफ अ कोड रन हो रहा है, पूरा का पूरा स्टार्टिंग से। जब तक मैं ये रिजॉल्व ना करूं, तब तक क्या होगा, मैं आगे के लाइन में नहीं बढ़ सकता, क्योंकि MySQL क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो जब तक मेरा ये लाइन पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक वो नीचे नहीं आएगा। अब एग्जीक्यूट होने के लिए क्या है, एक तो मैं ये चेंज करूं नाम इसका, दूसरा फिर उसके बाद में क्या है, एक तो क्या है कि इसका मैं नाम चेंज कर दूं, आर्बर1 आर्बर2 कर दूं, तब जाके पूरा रन हो जाएगा। ओके, लेकिन उसमें क्या होगा, हर बार क्या होगा, मुझे आर्बर नेम चेंज करना पड़ेगा बार बार, आर्बर1 आर्बर2 आर्बर2, वो नहीं चाहता है। उसके लिए एक ऑप्शन है, देखो इसे क्या कर दो, ऐसे कमेंट कर दो, इसे कमेंट। कमेंट मतलब क्या होता है, इट विल रीड दिस बट इट विल टेक इट एज अ मैसेज और लेट्स से ओनली अ कमेंट। कमेंट मतलब बस कुछ पढ़ा लिखा चीजें मुझे रीड करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ओके, लाइक दिस इट विल रीड दिस वे। तो एक कमेंट हम ऐसे दे सकते हैं। हाँ, इसके अलावा क्या है, तो हमें ये ना यूज करते हुए, इस पूरे लाइन को एक साथ ना यूज करते हुए, क्योंकि मुझे क्या करना है, स्पेसिफिक अगर लाइन रन करना है तो एक तो मेथड क्या है, आई हैव टू सेलेक्ट दैट दिस वन एंड देन आई हैव टू सेलेक्ट दिस। अदरवाइज विदाउट डूइंग दैट, सिर्फ कर्सर यहाँ पे रखो, क्या करो, सिर्फ कर्सर यहाँ पे रखो, उस लाइन में कर्सर रखो, या फिर उस लाइन में कहने का मतलब मैं क्या कहूंगा, जहां पे ये आपका सेमीकोलन है, यहाँ पे सेमीकोलन मतलब क्या हो गया, इस लाइन का यहाँ पे एंड हो गया, इस कोड का जो लाइन यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके नीचे आप जितने भी कोड लिखोगे, इसके नीचे जितने भी लाइन ऑफ कोड आप लिखते जाओगे, जब तक आप सेमीकोलन ऐड नहीं करते तब तक क्या होगा, ऑल द लाइंस विल फॉलो, कि भाई यहाँ पे एंड हो गया, उसके नीचे जो भी आपने लिखा है, जब तक आप सेमीकोलन नहीं डालोगे तब तक वो लाइन क्या है, उसी का ब्लॉक ऑफ कोड है, उसी लाइन का, एक ही लाइन का कोड है वो। ओके, तो यहाँ पे कोड खत्म और यहाँ पे कोड खत्म, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जो खत्म हुआ है, अगर मैं मेरा कर्सर यहाँ पे रखूंगा तो ऑब्वियसली इस लाइन में है ना, तो इसको ना रीड करते हुए वो सिर्फ इसको करेगा, इसको ना रीड करते हुए सिर्फ इसको, क्यों, यहाँ पे इसको खत्म हो चुका है यहां से। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हमारा कर्सर यहाँ पे रखना है और उसके बाजू में देखो, ये जो है बिजली, ऐसा नहीं है बिजली वो ऐसे हो गया, ये बिजली है देखो, और यहाँ पे ऐसे आए है, ये क्या करता है, जहां पे आपका कर्सर है, जहां पे कर्सर है उस पर्टिकुलर लाइन को वो रन करेगा।
Okay, so if you point out over here, you can see that मैसेज आ जाओ भाई। हाँ, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, ये जो कर्सर है उसके अंदर का वो रीड करेगा। आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सेलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू हैव टू सेलेक्ट दैट। सिर्फ कर्सर उसके सामने रखना है और यहाँ पे उसको करना है रन। ओके, पहले मुझे यूज करने दो। हाँ, देखो यूज किया और मैंने क्या किया, रन। देखो ये है आपका रिजल्ट ग्रिड, ये है आपका रिजल्ट। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे ग्रीन मार्क आया है, इट इज राइट कि आपने जो भी लिखा है सही लिखा है। हमने क्या किया, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दे दिया। आपका आउटपुट सही था, कोड जो लिखा है वो सही था, उसका हमने रिजल्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो टाइटेनिक डेटा में इस तरह की इंफॉर्मेशन है। अभी हमें यही करना है, हमें क्या करना है, इस डेटा सेट को आपके सिस्टम में लेके आना है। वो कैसे लेके आना है, देखो, वंस यू हैव क्रिएटेड दिस आर्बर, मेक श्योर टू यूज दिस। सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करने से होता नहीं है, क्योंकि देखो सिर्फ डेटाबेस क्रिएट कर दूंगा ना मैं, तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। उसमें से कौन सा यूज करना है मुझे डेटा को स्टोर करने के लिए, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस, जैसे बोल्ड हो गया, देखो आप देख सकते हो बाकी से कंपेयर करके, यू कैन सी दैट कंपेयर टू दिस एंड कंपेयर टू दिस, यू विल सी दैट दिस इज अ बोल्ड नेम ओवर हियर। सो वंस इट इज बोल्ड, समझ जाना है कि वो पर्टिकुलर डेटाबेस एक्टिवेटेड है, हम उसी के अंदर काम कर रहे हैं। सो उसके लिए यूज आर्बर करना है। ओके, सो यूज आर्बर। और नहीं, ये माउस का आपको ज्यादा यूज करना आता है तो डबल क्लिक कर दीजिए, जैसे इस तरह पे डबल क्लिक करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो उस पर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, बट मेक श्योर कि जितना हो सके उतना कोड यूज करो, माउस से हो सके उतना कम यूज करना है, टाइपिंग एफर्ट्स ज्यादा होनी चाहिए। Okay, once you have activated, or let's say you have used this particular, selected the database, now we are going to select this data. पहले हम क्या करेंगे, डेटा को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने का बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। मेक श्योर कि इतना ध्यान रखो, CSV फाइल ही होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ CSV फॉर्मेट फाइल ओनली इन योर डेटाबेस। CSV नहीं रहेगा तो डेटा सेट एक्सेल वगैरह फाइल CSV आपके डेटा सेट में नहीं लेता है। ओके, रिमेंबर दैट। आपको याद होगा जब हम इंस्टॉल कर रहे थे जब हम डेटा को इसको सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे थे, तो एक फोल्डर आपको परमिशन के लिए पूछा था। देखो, डेटा डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ ये देखो, ये वाला सी यूजर, सी यूजर एटम वन ड्राइव डॉक्यूमेंट डंप्स। ओके, या फिर इसके अलावा एक और पाथ था, सी यूजर करके, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो इतना यहाँ पे जाने के बजाय। वो सेविंग के लिए है, एक्सपोर्ट करने का मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है, वो डंप करने का, सेव करने का। जहां से एक्सपोर्ट करना है वो बता, देखो सी, पीसी में सी फोल्डर में आया मैं, प्रोग्राम डेटा। कहाँ पे आया मैं, प्रोग्राम डेटा में। प्रोग्राम डेटा में देखो माई सीक्वल करके आया, माई सीक्वल के अंदर में माई सीक्वल सर्वर 8.0, ये ऊपर पढ़ोगे यहाँ पे देखो, ये जो है ना पाथ यहाँ पे ऊपर लिखा है, ये 10 PC प्रोग्राम ऊपर लिखा है यहाँ पे। ओके, यहाँ से जा रहा हूँ मैं, अपलोड्स, देखो यहाँ पे एक डेटा सेट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक डेटा सेट लेके आता हूँ। लेट्स से आई विल गेट मेरे सीक्वल में टाइटैनिक ऑलरेडी है ना, कौन सा टेबल, टाइटैनिक ऑलरेडी है, ठीक है। टाइटैनिक फिर से लेके आते हैं। टाइटैनिक देखो, CSV फाइल यहाँ पे मिल गई मुझे। मैं यहाँ पे से क्या करूंगा, ये जो है डेटा, यहाँ से क्या करता है, इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी दिस डेटा, जो पाथ है इसमें आके यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, इसका रीजन ये है, आप कहीं और से डेटा को फेच करने की कोशिश करोगे ना, तो सिंस इट्स अ डेटाबेस, वो आपको परमिशन आप जब तक उस फोल्डर में से देते नहीं हो, आपके सिस्टम के थ्रू क्रॉस होके परमिशन देके, फिर वो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, तो हमने क्या किया था, जब हम इंस्टॉल कर रहे थे वहां पे आपको पूछा गया था कि आपके सिस्टम में सी में प्रोग्राम डेटा में माई सीक्वल करके जो एक पर्टिकुलर फोल्डर है, जहां पे क्या है ना, वहां पे आप जो भी फाइल ऐड करोगे ना, मैं वहां से विदाउट एनी परमिशन, वहां से ना आप इंपोर्ट करोगे तो मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा वहां से डेटा। तो ये आपने परमिशन दे रखा था, तो वो कौन सा है फोल्डर, ये वाला है, अपलोड्स में ये वाला है। ओके, सो एक तो ये मेथड है। ओके, दूसरा ये मेथड, अच्छा इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो इसके लिए आपको यहाँ पे माई सीक्वल में आना है। अब इसके कॉलम नेम्स क्या है वो एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक एक करके, ठीक है।
क्रिएट टेबल, क्रिएट करना है हमें टेबल नेम, सॉरी टेबल टाइटैनिक फ्रॉम लेट्स से टाइटैनिक सीएसवी फाइल, ठीक है। टाइटैनिक डेटा सेट ऐसे कर, डेटा फॉर टाइटैनिक पीबीआई करता, टाइटैनिक पीबीआई। ओके, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे दिया। ओके, अब उसके बाद में क्या है, देखो यहाँ पे पीबीआई हो गया। हाँ, अब इसके बाद में देखो आता है आपको डिटेल्स फॉरवर्ड करना। डिटेल्स फॉरवर्ड करना मतलब क्या है, कौन सा कॉलम रहेगा, कौन सा डिटेल रहेगा। ओके, तो उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, टाइम बचने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अभी वो क्रिएट टेबल का जो इनपुट है ये कॉपी कर लेता हूँ। इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा नहीं तो मुझे, दैट्स व्हाई ये कर दिया यहाँ पे। सेट का कहाँ आ रहा है, हाँ। ओके, तो क्रिएट टेबल का नाम टाइटैनिक पीबीआई करके रखा है मैंने। उसमें फर्स्ट कॉलम का नाम क्या है, अगेन उस कॉलम की मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि एज इट इज नाम आ जाए, ताकि फर्क ना पड़े। कॉपी दिस वन, इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। पैसेंजर आईडी है, और पैसेंजर आईडी का क्या है देखो, स्ट्रक्चर 1 2 3 ऐसे इंटीजर है ना डेटा टाइप। सो इसको मैं क्या कर देता हूँ, डेटा टाइप यहाँ पे पैसेंजर आईडी इंट, इंटीजर है। नंबर देने की जरूरत नहीं है वैसे उसे, फिर इंटीजर रहेगा तो आई कैन जस्ट लीव इट। नॉट नल, नॉट नल को भी छोड़ देता अभी के लिए, इसको कुछ नहीं करेंगे। हम्म, तो ये फर्स्ट नेम कहाँ से आता है, आप जा सकते हो ना भाई, कितना नाम देना है, पैसेंजर आईडी। हाँ, इंसर्ट कहाँ, एम्प्लॉय नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम पैसेंजर आईडी इंट, भैया गलत हो गया। सर वो पैरेंथेसिस डालो ना, टाइटैनिक नहीं पीबीआई के बाद। पैरेंथेसिस, नहीं पैरेंथेसिस डालेंगे तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना। हमें क्रिएट करते समय देखो, हम टेबल क्रिएट करेंगे तो टेबल क्रिएट करते समय टेबल का नाम दिया है, लेकिन उसमें कॉलम कौन सा है उसके लिए, जैसे ये देखो यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं दे सकते भैया यहाँ पे। ओके ओके भी ओके। क्या, अच्छा ओपन ब्रैकेट रह गया, ऐसे होती है, ठीक है, इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो पैसेंजर आईडी है जिसका इंटीजर डिटेल्स है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा कॉलम का नाम, दूसरा कॉलम का नाम है देखो यहाँ पे सर्वाइव्ड, आई कॉपी दिस वन अगेन, पुट इट ओवर हियर। सर्वाइव्ड में 0 1 ही है ना, सो इंटीजर ही देते हैं, उसमें भी कोई ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, इंट काफी रहेगा। दूसरा कॉलम का नाम है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों जरूरी मैं आपको बताऊंगा, इसका एडवांटेजेस क्या होता है। पैसेंजर क्लास, पैसेंजर क्लास में भी इंटीजर ही है 1 2 3, चलो कोई प्रॉब्लम, इसको निकाल देते हैं। int which is not required by any null, not null वगैरह। उसके बाद में है नेम, नेम होना चाहिए स्ट्रिंग कैरेक्टर। नेम कॉलम का नाम है, इंटीजर नहीं है, वैर क्या है और उसका लेंथ पकड़ लेते हैं, चलो 30। 30 यहाँ पे मतलब क्या है, नाम कॉलम का नाम है, उसका डेटा टाइप वैर क्या है, वैर क्या मतलब वेरिएबल कैरेक्टर है। वेरिएबल कैरेक्टर मतलब अगर किसी का नाम, इसका एडवांटेज क्या है मैं बताता हूँ चलो। वेरिएबल कैरेक्टर मतलब क्या है, मेरा नाम देखो इस तरह से, कितने कैरेक्टर्स है 1 2 3 4 5 6। किसी का नाम अशोक होगा तो उसका क्या होगा 1 2 3 4 5। किसी का नाम होगा जय तो होगा क्या 1 2 3। मतलब क्या है, इट्स अ वैरिंग कैरेक्टर ना, लेंथ जो है इसका क्या है, वैरिंग हो रहा है। तो उस हिसाब से ही ओके, 30 के अंदर में जो भी है या फिर 30 के रिलेटेड में जो भी होगा उसके अंदर वैरी ही करते हैं तो भी चलेगा, बट उसके अंदर आ जाए। ओके, सो ये हमने ये डिफाइन किया है। 30 इज द कैरेक्टर लेंथ, 1 2 3 करके ऐसे 30 आप वहां पे आराम से, 30 इतना लंबा नाम नहीं होता है बट दैट इज व्हाट वी हैव, तो यूज कर सकते हो इतना लंबा लेंथ। दूसरा है जेंडर, कॉपी दिस वन। हाँ, इसको एक मैं और एक चीज आपको दिखाता हूँ, इफ क्या हो गया भाई, यहाँ पे सैलरी की जगह में जेंडर करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा। जेंडर एम और एफ ही है ना वैसे तो,
मेल फीमेल लिखा है प्रॉपर, ठीक है। जेंडर में मेल फीमेल है। वेयर क्या है फिर से, विथ FEMAL पहले देते हैं, दैट वुड बी इनफ, उससे तो आएगा भी नहीं। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद में है क्या, मुझे ये सब करना ही पड़ेगा, करना तो पड़ेगा सब। एडिट वन मोर नंबर्स इंट। अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि नीचे ही आना पड़ेगा हर बार, यू कैन कंटिन्यू वो हियर ऑल्सो। मैं क्या करता हूँ, जो छोटे छोटे ना उसको एक ही साथ लिख देता हूँ, ताकि स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाए मेरा, इस तरह से। ये हो गया। ओके, अब कौन सा है नया, अच्छा नॉट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। पार्श जीरो, ठीक है। सब में क्या है, टिकट, ये है एडजस्ट, मेरे ख्याल से 10 बहुत हो जाएगा उसके लिए भी। 10 देखते हैं। उसके बाद में है फेयर, ये डेसिमल है, फेयर फ्लोट, कॉमा। फिर है कैबिन, कैबिन कैसे है, कैबिन भी कितने इसका स्पेसिफिकली, नहीं ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड क्या with 10, और फिर है एम्बार्क करके एक ही है, ठीक है, इसमें एक ही है। ये लोकेशन क्या है यहाँ पे, मैं CAR कैरेक्टर विथ 1। अब ये क्या है कैरेक्टर, मैं भी आपको भी बताता हूँ, ओके डोंट वरी। ओके, ये हो गया। हाँ, क्या प्रॉब्लम गया भाई, अ, अच्छा, ओके। सेमीकोलन। ओके, ये हो गया। अब देखो, ये हमने डिटेल्स दे दी है, ये कैसे फॉलो हो रहा है, देखो जितने भी कॉलम नेम्स वहां पे है ना, उसके बेसिस में। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, पहले मैं क्या करता हूँ, डेटा को क्रिएट करता हूँ। ये टेबल क्रिएट करेगा, देखो क्या नाम से, पावर BI यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस टाइटैनिक है, मेरे डेटा सेट में देखो टाइटैनिक है, ओके, लेकिन टाइटैनिक PBI नहीं है। मैं रिफ्रेश करके दिखाता आपको एक बार, फिर से रिफ्रेश करता, फिर से रिफ्रेश करता, 2-3 बार रिफ्रेश किया मैंने, देखो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा टेबल नहीं आया। मैं इस टेबल के नाम से अभी क्रिएट करता हूँ। ओके, लेट्स से रन दिस कोड और इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया टाइटैनिक PBI, टाइटैनिक PBI। ओके, देखो नीचे ग्रीन मार्क है, टाइटैनिक PBI, वहां पे टेबल आ गया। अब इसका नाम है टाइटैनिक PBI ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब मैं कर क्या रहा हूँ, देखो इसको यहाँ पे, और हमारा जो पाथ है, मैं इसको तो ये करता हूँ, रीड कर सकता हूँ। ओके, हमारा जो पाथ है देखो, फाइल का कहाँ गया, फाइल का ये है, ये वाला है ना, ये पाथ है। देखो इसका नाम क्या है यहाँ पे, टाइटैनिक CSV करके। मैं पूरे नाम कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज, इसको कर देता हूँ नीचे। और ये पाथ वही है, सी प्रोग्राम फाइल डेटा। मैं सिर्फ क्या करूंगा यहाँ पे कि सिर्फ नाम चेंज करता हूँ इसका, इसका भाई टाइटैनिक CSV, इसको ये कर देता हूँ ऐसा, ठीक है, ये हो गया। हम्म और इसको करता हूँ यहाँ पे रन। ओके, क्या बोलता है, डेटा स्ट्रक्चर ऑफ फेयर एट रो 1। ओके, क्या हुआ भाई, एट रो 1 में फेयर डेटा को, रो 1 में 7.25 डेसिमल तो है, क्या हुआ पे प्रॉब्लम,
FLOAT फ्लोट तो सही है। डेटा स्ट्रक्चर for column fair at row 1. Okay. Hmm. वो करे क्या, अगर क्या पता आ जाए तो। यहाँ पे करूँगा तो अभी प्रॉब्लम हो जाएगा, एक सेकेंड में फिर से इसको करेंगे। हम्म, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, इनकरेक्ट डेसिमल वैल्यू एट पेयर एट रो 1 प्रॉब्लम आ रहा है। रो 1 में जो डेटा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसको? 7.27 what exact issues there? A5, अच्छा, ओके, ये वाला तो सर मुझे एक डाउट है, वो फेयर का जो नाम है वो फर्स्ट ठीक है। लेटर कैपिटल है ना? नहीं, उसका प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ओके। A5217 ये बता रही है, क्या रखा है इसमें? एक सेकंड, इस टिकट वाले को क्या दिया मैंने? टिकट वाले को हमने क्या दिया है ना, कोई इशू तो नहीं आना चाहिए। इनकरेक्ट डेसिमल वैल्यू A5 for column 1 at row 1. मेरे ख्याल से इसको लोड करने से आ जाना चाहिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था डेसिमल वगैरह। So, float is enough to provide like this. इसकी भी जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो, should be enough for that। क्यों ऐसा हो रहा है? Data truncated for column pair at row 1, truncated। सेकंड चेक करते हैं क्या गलत हो रहा है अपने से एंट्री में। तो डेटा टाइप क्या गलत हो रहा है? फ्लोट फ्लोट इजी ना, करेक्ट है, कोई इशू तो नहीं है इसमें ऐसा। गलत हुआ। राइट समथिंग कि अलाउ ना करे ऐसा कुछ। नंबर कॉमा तो 5 ऐसा कुछ होना चाहिए पेयर में, डेसिमल में पेयर को डेसिमल रख कि 4,5 ऐसे ना पड़ता है। लेंथ क्या है, इससे क्या कंसर्न रहेगा? If the following this does not have any concern with us, तो
ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा पोजीशन देते हैं। लेकिन हमारे इसमें कितना है? 4 मैक्स 5 दे देते हैं, चलो पोजीशन उसको 5 दे देते हैं, से 5 तक याद कर लो। लेकिन कभी नहीं होना चाहिए इशू। लेट्स ट्राई इट अगेन। हम्म 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 हम्म, हम्म। फिर प्रॉब्लम। बोलिए ना, क्वेरी है, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हम्म सर आप एसक्यूएल में डेसिमली ट्राई करके देखिए ना एक बार। डेसिमल वही किया था ना पहले हमने अभी। सर वहाँ पे कॉमा देना पड़ता है, लाइक डेसिमल के पहले वाला कॉमा डेसिमल के बाद वाला डिजिट, तो 2,4 ऐसे करके। देखो, DACIMAL अभी हमने वो किया था। लेट्स से 2 डिजिट्स फॉर द इंटीजर एंड इफ कंसिस्टिंग ऑफ लेट्स से 5, मैक्स 5 का लेता हूँ मैं। उसको फिर से ड्रॉप करके देखता हूँ और उसको फिर से क्रिएट करते हैं। हाँ, ये क्या हो गया? ड्रॉप, अच्छा है ही नहीं, हाँ ठीक है, क्रिएट कर लो। फ्लोट MD double MD or decimal must be greater than or equal to column fair non सर table। ट्राई 5,5, लाइक क्या बोले? 5,2? नहीं एक मिनट 5,5 डेसिमल। ऐसा तो कुछ। ओके, बट डेसिमल में है क्या ऐसा एक्चुअली ना? डेसिमल में फ्लोट का तो चलो पता है, डेसिमल का चेक करते हैं क्या है कहना है अभी। MD, the range which is M 1 to 65, leave the number of right of decimal point which is let's say MD. SQL requires the precision number, the exactly m digits for decimal. The standard requires precision m digit पर। ठीक है, ठीक, अब चेक करते हैं if it's going। सेम इशू आ रहा है। रो नंबर 1 पे, हमारा रो नंबर 1 है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है एट दिस पॉइंट। इसमें इसका इशू आ रहा है 7.25। इज इट नॉट मैचिंग और इट वांट्स एन एग्जैक्ट मैच लाइक दैट? वैसे प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, उसका लिमिट के अंदर है ना। what could be the issue? लेट्स चेक, इसका रिस्पांस कॉपी करते हैं, गूगल भाई को थोड़ा हेल्प करने को पूछते हैं। कैन यू डू इट माय फ्रेंड? The error occurred while when trying to convert okay decimal 6 3, the column already value has 3 5 6 null। So is it null? नल तो नहीं है बट 0 है, बट नल तो नहीं है। So
When strict mode while using load data influence column data type receives an error. 1366. Check your database and table character set. Update database table set. Modify column character and ensure connection. हाँ ऐसा तो कोई दूसरा कोई इशू नहीं दिख रहा है. चलो यार. ठीक है एक काम करते हैं इसे. इन सबको एक डेसिमल वैल्यू मिला के देते हैं. चलो कहाँ पे है ये फाइल? अपने इसमें ही ना सेव करके. ठीक है. हम्म. सर एक कॉलम मिस झालाय का आपला? काय झालंय? एक कॉलम मिस झालाय का आपला त्यामध्ये? कॉलम मिस नाही नाही. कॉलम तर सगळे आहेत ना. कॉलम मिस एरर हुआ है वेगळा आला असता ना. सर एज एक का कॉलम जो मिस झाला. हाँ इकडे हा एज का कॉलम मिस हुआ जेंडर के बाद. हाँ ये गुड ऑब्जर्वेशन. सही बात है सही बात है. हो सकता है तब जाके इसका मैच नहीं हो पा रहा है. ओके ओके गुड गुड माइट बी. हाँ सर हाँ. बहुत ही बड़ी आंख है भाई आपके. मानने बड़े जेंडर के बाद में एज है और हम अपना किए जा रहे हैं. दिमाग लगाए जा रहे हैं. एज इसको भी हम क्या कर देते हैं? इंट कर देते हैं क्योंकि वो भी उसी तरह आएगा ना फुल नंबर पे. हम्म. ठीक है. माइट भी ये सॉल्व हो जाए क्योंकि डेटा टाइप मैच हो जाएगा उस कॉलम के हिसाब से लेंथ के हिसाब से. भी तो सारे सेव हो गया. ठीक है फिर रन करते हैं. ओके. आउट ऑफ रेंज वैल्यू कॉलम फॉर और नंबर है वही वापस है. क्या होता है अब ये आउट ऑफ रेंज कहाँ से आ गया? यहाँ पे मैं भी क्या करता हूँ इसको बेसिकली सिंपल कर देता फ्लोट जो नॉर्मली मैं करता हूँ इसको वैसे रखते हैं. फिर देखते हैं आगे. डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम नेम. अच्छा ठीक है एक दूसरा भी रखा है नेम के लिए. डेटा टू लॉन्ग ठीक है नो प्रॉब्लम. तो चेंज इट. होगा कोई बंदा जिसका नाम बड़ा होगा. कोई इशू नहीं. टू लॉन्ग फॉर डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम नेम एट नंबर टू. इतना क्या नाम बड़ा है भाई आपका? ओह अच्छा सही में बड़ा है. लगा नहीं था कितना होगा. ठीक है इसे 100 कर देते. अंडर एस्टिमेट कर दिया मैंने डेटा को. ठीक है. अभी कॉलम 3 हो गया. अच्छा ठीक है एडमिट करते हैं वेबो को.
करायचं. टिकट एट ओके ओके टिकट पे आया भी ठीक है. टिकट में क्या आता है उसका चेक करते हैं. वाई टिकट हैज इशू. ओह है ना यहाँ पे एक इशू. टिकट के भी इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं. 300. अभी मैं थोड़ा एग्जैजरेट नंबर दे रहा हूँ, इतना जरूरत नहीं पड़ता है बट एरर्स को हटाने के लिए. एज रो नंबर 6 पे इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू. ओके लगता है डेसिमल को यहाँ गया लगता हूँ एज में. 6 पे यहाँ पे नल वैल्यू आया ठीक है. अब इसे क्या करते हैं हम रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू को. अच्छा डेसिमल भी देखो बीच में यहाँ पे 0.83. ठीक है. अरे डेसिमल वैल्यूज हैं यहाँ पे. ओके अभी देखो कुछ कुछ इशू है यहाँ पे. ओके डेटाज में अगेन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हमें डेटा सेट कभी अगर लोड करना है तो ऐसे कंसर्न्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि भी ये एज कॉलम है. इस एज कॉलम में जैसे मिसिंग वैल्यूज भी है. दूसरा कुछ डेसिमल वैल्यूज भी है. जैसे आप यहाँ पे नीचे आओगे तो देखो 28.5 8.5 का तो देखा मैंने अभी तो अभी नीचे का ही होगा. बट 0.83 ऐसे कुछ वैल्यूज है. ओके जो नहीं होनी चाहिए बेसिकली. तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको. क्या इसका सोल्यूशन है. बिकॉज हमने डेटा टाइप का डिफाइन कर रखा है. दिस एज शुड बी ऑफ इंटीजर है ना. कितने कंप्लीट हो चुके हैं. तो क्या करना पड़ेगा हमें उसे, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये ऐसे इशू आएंगे इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग दैट. ओके क्या करना चाहिए. देखो दो प्रॉब्लम्स है आपके सामने. एक तो इंटीजर वैल्यू और एक जो है मिसिंग वैल्यूज है उसको. बताइए क्या करना चाहिए. पढ़ा है हमने ऐसे कुछ नहीं है कि पढ़ा नहीं है. मिसिंग वैल्यूज में आते हैं क्या करना चाहिए भाई बताओ. गाइस एम ऑडिबल. यस यस. सर मिसिंग वैल्यू में हम 0 0 रिप्लेस कर सकते हैं. मिसिंग वैल्यू में 0 0 ओके. और अच्छा 0 क्यों करना है. यस जो 0 0 आंसर बोल रहे हैं 0 क्यों करना है. मैं 5 भी बोल सकता हूँ, मैं 10 भी बोल सकता हूँ, 8 भी बोल सकता हूँ. 0 0 क्यों, ऐसे क्यों, 1 क्यों नहीं. सर वहाँ पे एम्प्टी वैल्यू है ना. हाँ तो एम्प्टी है मैं समझता हूँ. ओके इट्स फाइन. पर अगर ये बोट पे आया है आपके शिप में, टाइटैनिक शिप में आया है तो ऑब्वियसली 0 तो नहीं होगा ना. 0 मतलब क्या है. देखो एज कॉलम है. एज कॉलम जैसे मैंने कहा था देखो डेटा टाइप में दो होता है चीजें. ओके एक होता है इन्फिनाइट वैल्यू सॉरी एक होता है आपका 0 का मीनिंग जो होता है. ओके इट्स सब्जेक्टिव नहीं है और ऑब्जेक्टिव होता है. यहाँ पे 0 की कुछ वैल्यू होती है और दूसरे में 0 की वैल्यू नहीं होती है. जैसे टेम्परेचर में 0 की वैल्यू क्या है. 0 लिख दोगे तो क्या है वो वैल्यू है उसको कंसिडर करेंगे. एज कॉलम में 0 मतलब क्या है, नहीं है वो बंदा है ना. 0 मतलब पैदा नहीं हुआ ना. बट इज इट द सिचुएशन. हाँ ना कुछ तो होगा भाई. यस यस. तो क्या करें लॉजिक लगाओ. आप लोगों को मैंने देखो कुछ चीजें फॉरवर्ड की है ग्रुप में. आप पढ़ते हो या नहीं. देखो मेरे को क्वेश्चन पड़ रहा है अभी. देखो यहाँ पे आपको मैंने जो हमने डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग के पावर बीआई केस में देखो प्रॉब्लम से. जैसे ये कल मैंने आपको भेजा है देखो ये पढ़ोगे देखो यहाँ पे एक आपको डिटेल मिलेगा. देखो कहाँ गया वो इम्प्यूटेशन. ओके ये इम्प्यूटेशन जो आपका यहाँ पे आओगे देखो ये देखो ये अगर मिसिंग वैल्यू रहेंगे तो क्या करना चाहिए, हमें क्या फॉलो करना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए. उसके मेथड्स है देखो मीन मीडियन मोड रैंडम ऐसे कुछ मेथड्स है जो हमें करना चाहिए. ये आप पीडीएफ नहीं पढ़ रहे हो क्या गाइस. अरे हाँ नहीं कुछ तो बोलो भाई. नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ रहे. हाँ तो पढ़ रहे तो पढ़ रहे. या प्रोसेस में तो प्रोसेस में कुछ तो बोलो. सर थोड़ी रिवीजन नहीं हुई थी मेरी. ठीक है देखो अगर ऐसा ये
रियल वर्ल्ड डेटा सेट में से इश्यूज आते हैं बहुत सारे, जो हमने एक सॉल्व करते गए हैं उसी में से, जैसे फॉर एग्जांपल जिसने अभी हमें एक बताया था कि ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कहीं गलत तो नहीं है। इट्स वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, जो मेरे से भी छूटा, जो आप लोगों ने ध्यान दिया, इट्स वेरी गुड। ऐसे ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रखिए और एकदम पीक पॉइंट पे रखिएगा, वेरी गुड। तो ये कॉलम ना होने से प्रॉब्लम क्या होता, हर एक चीज क्या हो रही है कि पीछे सरक रही थी, तो क्या हो गया था, फेयर का जो है वो समझ रहा था टिकट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, यहाँ पे क्या है 6 करके कॉलम है, पर हमने वहां पे क्या लिया है जेंडर। सो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो कॉलम का नाम है वो यहाँ पे भी सेम ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उसका सीक्वेंस है, ओके, जो उसका सीक्वेंस आप बता रहे हो, वहां पे टेबल क्या कंसिडर कर रहा है भाई, ये तो आपने कॉलम नेम क्रिएट किया है ना, डेटा आपको क्या फेच करना है, आपको डेटा फेच करना है ना, आपको क्या करना है वो डेटा फेच करना है, आपको कॉलम का नाम ऊपर फेच नहीं करना है। ओके, तो अगर ऊपर का डेटा कॉलम का नाम चेंज भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जेंडर की जगह सेक्स रहा तो भी कोई इशू नहीं है। तो ऐसे केस में क्या, अगर गलती से कॉलम नेम चेंज कर दिया, फिर आपने कुछ उसमें चेंजेस किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका डेटा टाइप है वो चेंज नहीं होना चाहिए, जो कि हो रहा था हमारे केस में एज की वजह से, क्योंकि हर एक चीज एक शिफ्ट हो रहा था पीछे। तो आपने वो क्लियर आउट कर दिया। ओके, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम क्या हुआ था, एरर आया था, देखो ये जो लेंथ है, अब मेरे को इस तरह से डेटा था तो मैंने कंसिडर किया नाम होगा क्या ज्यादा से ज्यादा लंबा, 30-40 होगा भाई। अगेन 100 की जरूरत नहीं है, वो 200 की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड वैल्यू है वो, इतनी जरूरत नहीं है। प्रोबेबली देखो मैं 100 करूंगा तो भी काफी रहेगा, क्योंकि वो अभी उतना कंसर्न नहीं है। इस पर आपको एक बार रन करके दिखाता हूं, देखो हो गया। नेम वेर के हो गया, जीरो इफेक्ट करके हो गया पता नहीं क्या, ठीक है हो गया। अब हमारा टेबल यहाँ पे देखो रेडी हो गया है। ओके, बट एनी हाउ प्रॉब्लम्स जो थे यहाँ पे हैं अभी भी, वो जो हमें सॉल्व करने हैं। ओके, तो जैसे मिसिंग वैल्यूज है, वो प्रॉब्लम हो गया, ये मिसिंग वैल्यूज है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, देखो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम नहीं है, एक तो है कि वैल्यू मिसिंग है, दूसरा जो डेटा टाइप ने डिफाइन कर रखा है इंटीजर, लेकिन वो हर एक डेटा पे फॉलो कर रहा है क्या, नहीं, देयर आर सम वैल्यूज व्हिच आर नॉट फॉलोइंग द डेटा, तो हमें उसे भी कन्वर्ट करना होगा। उसे भी हमें लॉजिकली, अगेन 28 है तो 27, 28 है तो 28, 28 है तो 29, आखिर करे किसमें, ये भी तो बहुत क्वेश्चंस होता है। तो उसका लॉजिक क्या रहेगा, ऐसे कुछ पॉइंट्स है। ओके, सो हमें उस पर डिस्कस करना है। ओके, सो अभी के लिए तो मैं स्टॉप करता हूँ। अगेन डेटा आ चुका है, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ, हम उस पर कंटिन्यू करने वाले कल। एक डेटा आ चुका है देखो, अब मैं इसको हैश कर देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार रन करूंगा तो ये बार बार रन होता रहेगा ना। अब डेटा जब आ गया अपने पास में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटेनिक अंडरस्कोर पावर BI कंट्रोल एंटर, ये देखो डेटा क्या है, देखो हमारे पास सिर्फ ऊपर का नाम आया है। ओके, डेटा नहीं आया है, सिर्फ ऊपर के कॉलम्स आए हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर रेडियो है, हाँ नहीं एरर है, वही कंटिन्यू है, जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। ओके, तो जब तक ये नहीं आएगा तब तक आएगा नहीं डेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सॉल्व दिस इशू। एज कॉलम में जो है, 6th कॉलम में, 6th रिकॉर्ड में जो आपको 0 आ रहा है, ये वाला 1 2 2 3 4 5 6, ये जो 0 वैल्यू, इसको निकालना होगा, इसको किसने कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, इम्प्यूटेशन करना होगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे आगे जाके जो आपने डिफाइन कर रखा है, ये भी डेटा आगे प्रॉब्लम देगा 28.5, तो इसको भी आपको रिजॉल्व करना है। तो कल मुझे इसके साथ रिजोल्यूशन लेके आइए कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे रीड करने को बोला है, डायरेक्टली आपको बताता हूँ कौन सा है। देखो ऑप्शंस, अगेन नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे क्या है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ आंसर ओवर हियर। ऊपर जो हमने किया है टाइप कास्टिंग, जो हमने टाइप चेंज किया एज का, जो हमने प्रॉपर किया, दैट वाज देयर टाइप कास्टिंग। फिर ये जो कोरिलेशन है इसका हम बाद में देखेंगे, इम्बैलेंस डेटा का भी देखेंगे आगे, बट अभी हम यहाँ पे इम्प्यूटेशन में है, जो हमारे सामने प्रॉब्लम आया है उसका ये डिटेल से उसके सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, उसके बारे में पढ़ के आना कल, हम वो कंटिन्यू करेंगे। इज इट क्लियर? सर वो It's टाइटैनिक की clear. CSV फाइल मिल जाएगी ना नेट पे? हाँ मिल जाएगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कर देता उसमें क्या है। ठीक है, ठीक है। कहाँ आ गया हमारा ग्रुप, ये है। ओके, एनीथिंग एल्स? रही बात ये कोड की, तो मैं आपको कोड भी शेयर करूंगा, इसके लिए कोई टेंशन मत लीजिए। एक बार अपना डेटा सेट लोड होने दो, तो जितना भी, क्योंकि एरर्स वगैरह सब निकल जाएंगे ना, फिर मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। ओके, उसमें भी कोई इशू नहीं है मुझे। इज इट क्लियर गाइस? यस सर, यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. कल एटलीस्ट उसका रिजोल्यूशन लेके आइए, जो हमें क्वेरी है उसका रिजोल्यूशन, उसके बारे में थोड़ा पढ़ के आइए, एंड देन वी विल ट्राई टू रिजॉल्व एंड देन विल डू।
Okay, thank you everyone, thank you for presence. Good night, take care. थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो थैंक सर। यू सर। हाँ बोलिए ना। सर मैंने कल ही ज्वाइन किया था, अभी भी मेरे ड्यूटी की वजह से थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो स्टार्टिंग से मुझे रिवीजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो रिकॉर्डेड वीडियोस है आपके पास में, रिकॉर्डेड वीडियोस अगर आप कनेक्ट कर लोगे ना, ओके, हाँ आप एक बार आपके जो एडमिशन जिन्होंने रजिस्टर किया उनसे एक बार डिस्कस कीजिए, उनको बोलो कि मुझे रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक भेजिए, वहां से ओके जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस फॉलो कर लीजिए एंड हो जाएगा सब। ठीक है सर, थैंक या हाँ, और कोई कुछ पूछ रहे थे? अक्ष आई थिंक यस, कुछ क्वेरी थी अगेन अदर्स? यस सर। हाँ बोलो, बोलिए ना। सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? अभी क्या है, मतलब एग्जैक्ट कंसर्न क्या है? सर वो एक्सेल शीट ना खुल ही नहीं रही है, मतलब वो आपने जैसे बताया था वो ये करके एक्सेल भी करके, तो वो हो ही नहीं रहा है, मतलब वो अच्छा करो, शेयर करो, या है मेरे करेगा पास 2 मिनट है मेरे पास, कर दीजिए शेयर। सर ये फाइल दिख रही है। हम्म। तो सर इसमें मैंने जैसे आपने बताया था कि हम्म। इसमें मैंने एक्सेल एक्स में ये किया है, बट वो जब मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा है। कहाँ पे कन्वर्ट किया? एक्सेल एस में किया है क्या आपने? ऊपर हाँ ऊपर हाँ, देखो, ये दिख रहा इसमें है वो किया है किया है। मैंने। हाँ मगर वो एक्सेल 2000 क्लिक करना उस पे, वो 2017 क्या बता रहा है, 2297। इस पे। ओके, एक बार ओपन कीजिए आपके एक्सेल फाइल को, ओपन कीजिए, इसे क्लोज कर दीजिए, इस जो डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दीजिए इसको। ओके, इसे एक बार फिर से सेव कीजिए, सेव एज करके। ऊपर आपको कुछ लिख के आ रहा है, आई डोंट नो क्या है, रेड कलर में, एक्टिवेशन नहीं है। ओके, माइट बी प्रॉब्लम। कंपेटिबिलिटी मोड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोडक्ट एक्टिवेशन फील्ड। ठीक है, सैम्पल सुपरस्टोर आ गया, ये आपने किया, हाँ सेव एज किया। अभी देखो उसको ड्रॉप डाउन कीजिए, सेव एज सेव एज टाइप करूँ? में ड्रॉप डाउन कीजिए, सेव एज में ड्रॉप डाउन। सेव एज टाइप में ड्रॉप डाउन में कुछ भी नहीं है क्या? ड्रॉप डाउन में नहीं। आपका एक्टिवेशन नहीं है, इसकी वजह से आपको ऑप्शंस नहीं आ रहे। ओके, सेव करते समय ओके मैं आपको क्या करता हूँ, आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे हाई कीजिए, मैं आपको फाइल शेयर कर देता हूँ ओके जो ओके कन्वर्टेड है। वो बेटर रहेगा फिर, ताकि आपको इसके पीछे नहीं पड़ना पड़े। हाँ ओके या ओके, हाई कर दीजिए और मुझे बोल दीजिए कि सैंपल से पोस्ट और शेयर कर दो, आई विल प्रोवाइड इट। ओके। या ओके। तो भेज दिए। ओके, एक मैंने ग्रुप में ही डाल दिया, किसी और को भी अगर रहेगा तो वो भी यूज कर लेगा। ओके ओके, थैंक यू, आई विल लीव नाउ, मीट ऑन टुमारो। यस।